सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रदर्शन, जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है आरेख। स्तंभ, किरण और सेक्टर के आधार पर जो निर्मित किए जाते हैं उनको आरेख कहते हैं। आरेखीय विधि तब उपयोगी होती है जब आंकड़े बिंदुविधि या सम्मान रेखा के लिए अनुपयुक्त हों, जैसे भूमि उपयोग, खनिज उत्पादन। जब किसी वस्तु के वितरण में कालगत परिवर्तन हो, जब चर उपविभागों में विभक्त हों, जैसे किसी वस्तु के भिन्न भिन्न वर्षों में उत्पादन के आंकड़े हों। कई चरों के वितरण को एक साथ प्रदर्शित करना हो, जैसे विभिन्न फसलों के उत्पादन के आंकड़े दर्शाने हो। किसी वस्तु का वितरण अधिक परिवर्तनशील हो या केंद्रित हो तो आरेख विधि को काम में लिया जाता है। आरेख कई प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट नंबर है एक विमीय आरेख। किसी एक गुण का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो उसे एक विमीय आरेख कहते हैं। इसमें रेखा आरेख होता है जब मूल्यों की संख्या अधिक हो। दंड आरेख होता है। दंड आरेख भी 3 प्रकार के होते हैं, सरल दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख और बहुदंड आरेख। तीसरा आरेख होता है पिरामिड आरेख। आयु, वर्ग, लिंग के अनुसार जनसंख्या या साक्षरता के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं तो उसे पिरामिड आरेख कहते हैं। पिरामिड आरेख भी 3 प्रकार के होते हैं, सरल पिरामिड आरेख, अध्यारोपित पिरामिड आरेख और मिश्रित पिरामिड आरेख। सरल पिरामिड आरेख में एक स्थान या एक वर्ष से संबंधित होता है। अध्यारोपित पिरामिड आरेख में 2 स्थानों या एक स्थान पर भिन्न भिन्न वर्षों में आयु, वर्ग या लिंग संबंधी आंकड़े होते हैं। मिश्रित पिरामिड में आयु, वर्ग एवं लिंग के अलावा अन्य लक्षणों की भी तुलना की जाती है। नेक्स्ट है जल बजट आरेख। किसी स्थान पर वर्ष के भिन्न भिन्न महीनों में जल के अधिशेष या अभाव की औसत दशाएं प्रदर्शित की जाती हैं, जैसे थॉरनथवेट ने विकसित किया था। वर्षा प्रक्षेपण आरेख। वर्षा के महीनेवार अधिकतम, न्यूनतम, माध्यिका द्वारा आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं तो उसे वर्षा प्रक्षेपण आरेख कहते हैं। ये सारे एक विमीय आरेख हैं। द्विविमीय आरेख। क्षेत्रफल में जब आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे द्विविमीय आरेख कहते हैं, जैसे इकाई वर्ग आरेख, वर्गाकार ब्लॉक आरेख, आयताकार आरेख, चक्रवर्त या पाई आरेख और वलय आरेख। तीसरा प्रकार है त्रिविमीय आरेख। जब आंकड़ों को आयतन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उनको त्रिविमीय आरेख कहते हैं, जैसे गोलीय आरेख, घन आरेख, ब्लॉक, पुंज आरेख। इसके अलावा अन्य आरेख भी होते हैं, जैसे 1 नंबर तारा आरेख, जिसे रोज, घड़ी, वेक्टर या वर्त आरेख भी कहते हैं। सदिश मूल्यों को केंद्र से विभिन्न दिशाओं में रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पवन आरेख। 8 दिशाओं में पवन की वार्षिक दिशा का प्रदर्शन तथा शांत दिनों को केंद्र में प्रदर्शित किया जाता है। पवन दर्शता आरेख भी होता है। मिश्रित पवन आरेख भी होता है, जिसमें पवन की दिशा और वेग दोनों दिखाई जाते हैं। त्रिकोणाकार आरेख भी होता है। किसी वस्तु का 3 घटकों में विभाजन हो सके तो उनको प्रदर्शित करने के लिए जो आरेख काम में लिया जाता है वो त्रिकोणाकार आरेख होता है। प्रकीर्ण आरेख, चर मूल्यों में सहसंबंध बताने के लिए। तो ये सारे होते हैं आरेख। आरेख के साथ दूसरा जो विधि होती है वो विधि होती है आलेख विधि, जिसमें आंकड़ों को निर्देशांकों x और y में प्रदर्शन किया जाता है। वक्र के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे साधारण रेखीय आलेख। केवल एक चक्र द्वारा स्थान के किसी एक तथ्य का कालिक परिवर्तन दर्शाया जाता है तो उसे साधारण रेखिक आलेख कहते हैं। बहुरेखिक आलेख। 2 या 2 से अधिक वक्र एक से अधिक स्थान के एक से अधिक तथ्यों का प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें बहुरेखिक आलेख कहते हैं। पट्टिका ग्राफ या मिश्रित रेखा आलेख। काल श्रेणी पर आधारित आंकड़ों के विभिन्न उप विभागों तथा उनके योग का प्रदर्शन किया जाता है। अर्गोग्राफ, मिश्रित वर्ताकार आलेख। आरेख एवं आलेख को मिश्रित करके बनाया गया विशेष प्रकार का आलेख है। ये किसी क्षेत्र की फसलों के क्षेत्रफल एवं वर्धन काल का उस क्षेत्र की जलवायु से संबंध प्रदर्शित किया जाता है। ओगिलवी का अर्गो आरेख। अर्गो आरेख में महीनों के अनुसार दैनिक कार्यों की प्रकृति एवं उनके घंटों में अवधियों को वर्ताकार वक्रों द्वारा जब प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ओगिलवी का अर्गोग्राफ कहते हैं। क्लाइमेटोग्राफ, जिसे वर्ताकार आलेख भी कहते हैं। इरविन रेंज ने इसको आरेख कहा था। मून्स और हर्ट्सो ने इसको क्लाइमेटोग्राफ या जलवायु आरेख नाम दिया था।
बर्ज ने इसे ध्रुवीय आरेख, चार्ट या घड़ी आलेख का नाम भी दिया था। किसी स्थान के मासिक तापमान एवं मासिक वर्षा की दशाएं प्रदर्शित की जाती हैं। ये अगिल्वी के अर्गोग्राफ के आधार पर बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमोग्राफ या क्लाइमोग्राम। टेलर द्वारा मानव शारीरिक क्रियाओं पर तापमान एवं सापेक्ष आर्द्रता का प्रभाव प्रकट करने के लिए निर्मित किया गया। औसत मासिक आर्द्र बल्ब तापमान एवं सापेक्ष आर्द्रता का प्रदर्शन किया जाता है। इसके द्वारा ग्राफ पर प्रदर्शन होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोप वासियों के निवास की संभावना तलाशने के लिए इस ग्राफ को बनाया गया था। नेक्स्ट है हीदर ग्राफ। टेलर ने बस्तियों पर जलवायु का प्रभाव प्रकट करने के लिए बनाया था एक विशेष प्रकार का क्लाइमोग्राफ है। औसत मासिक तापमान एवं औसत मासिक वर्षा के मध्य ये ग्राफ बनाया जाता है। इसके अलावा एक अन्य प्रकार का भी होता है जिसे मानारेख भी कहते हैं। एक विशेष प्रकार का मानचित्र है जिसमें मुख्य विषुव वस्तु को प्रभावशाली ढंग से दर्शाने के लिए मूल आकृति को विकृत किया जाता है। मतलब आकृति को गौण करके जो लक्षण दर्शाया जाता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसे मानारेख कहते हैं।